हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी फूड गैलरी पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं खजूर अंजीर बर्फ़ी, जिसे कि हमने घर पर बनाया है सिर्फ खजूर, अंजीर और सारे ड्राई फ्रूट से। और सबसे अच्छी बात कि हमने इस बर्फ़ी पर कोई भी शुगर ऐड नहीं की है। इस रेसिपी को आप भी मेरे साथ घर पर बहुत ही ईजिली तरीके से बना सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर आप भी मेरे साथ घर पर बनाई हुई बर्फ़ी और घर पर बनाई हुई राखियों के साथ इस रक्षाबंधन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करिए। और सबसे ख़ास बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रेसिपी पर हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं की है, तो ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर बिना शुगर के बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ खजूर लिए 2 कप, कटी हुई अंजीर लिए 1 कप, काजू लिया है, चिरौंजी ली है, बादाम लिए हैं और खसखस लिए हैं और देसी घी मैंने लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पिस्ता लिया है और मिल्क पाउडर यहाँ हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा वाइट पेपर और इलायची पाउडर। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो खजूर लिए हैं उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। आप सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं। और यहाँ जो मैंने अंजीर ली है उसे ट्रायंगल शेप्स पे कट कर ली है। सबसे पहले हम खजूर को मिक्सी के जार पर डालकर उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, हमें इसे थोड़ा दुरदुरा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने खजूर थोड़ा दुरदुरा ही पीसा है। इसके बाद अब हम इस मिक्सी के जार पर अंजीर डाल के अंजीर को भी हम थोड़ा दुरदुरा करके पीस लेंगे। आप देखिए मैंने अंजीर को भी ज़्यादा नहीं पीसा है, इसे दुरदुरा ही पीसेंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ खजूर पीस के रख लिया है, अंजीर भी मैंने यहाँ पर पीस लिया है और साथ ही मैंने किशमिश पीस ली है। मैंने 9 से 10 किशमिश यहाँ पर पीस के ले ली है। चलिए अब गैस को ऑन करते हैं और इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन पर खसखस डाल लेना है। इस खसखस को हमें भून लेना है, गोल्डन ब्राउन करना है। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन करते रहिएगा। याद रखिएगा कि आपको इसे गैस तेज़ नहीं करना है, वरना हमारे जो खसखस है वो जल जाएंगे। और इस खसखस पर मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर घी इस खसखस पर डाला है और इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। देखिए मेरा खसखस जो है वहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे रोस्टेड खसखस तैयार है। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई पर थोड़ा सा घी ऐड करके 2 टीस्पून घी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ कटी हुई काजू ऐड कर रही हूँ। काजू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर बादाम ऐड कर रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से काट लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर चिरौंजी ऐड कर रही हूँ। चिरौंजी ऐड करने के बाद मैं यहाँ कटी हुई पिस्ता ऐड कर रही हूँ। थोड़े से पिस्ता हम बाद के लिए बचा के रखेंगे। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मेरे यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। याद रखें हमारे ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ही ना गोल्डन ब्राउन हो जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई पर 2 टीस्पून देसी घी डालकर जो हमने खजूर को पीस कर रखा था वो हम इस पर ऐड करेंगे। 2 कप खजूर का मिक्सचर मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिसे कि हम पीस लिए हैं अच्छे से। इसके बाद अब हम अंजीर ऐड करेंगे। 1 कप अंजीर मैंने यहाँ पर पीस कर रखा था। उसके बाद हम यहाँ पर पिसी हुई किशमिश ऐड कर रहे हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
याद रखिए हमें इन्हें सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मिक्स करना है। अब गैस बिल्कुल भी तेज़ ना करें। अब इसके बाद हम यहाँ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से अपने मिक्सचर पर ऐड कर लेंगे। हम यहाँ शुगर नहीं ऐड कर रहे, इसलिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद मैं यहाँ वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। अगर वाइट पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे वो अब मैं इस मिक्सचर पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो हमने रोस्ट किए हुए खसखस रखे थे वो भी हम इस पे ऐड कर रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से हमारे मिक्सचर पर मिल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें बार बार मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारा जो मिक्सचर है वो कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने सारे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमारा जो बर्फ़ी मिक्सचर है वो बनकर अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद अब हम इस बर्फ़ी के मिक्सचर को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देसी घी अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो मेरे हाथों पर लगे ना। इससे जो हमारे हाथों पर घी लगा है वो बर्फ़ी के मिक्सचर पर ऊपर लेयर पर बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अब हम इसे धीरे धीरे करके रोल कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा रोल नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि जो हमारी बर्फ़ी होती है वो थोड़ा मोटी ही रहती है। आप देख रहे हैं मैंने जितना यहाँ पर रोल किया है। अब इसके बाद ये अच्छे से रोल हो गया है तो इसके बाद अब हम इस पर ऊपर से थोड़ा खसखस डालेंगे। तो ये खसखस मैं फैला रही हूँ। इस खसखस को अच्छी तरह से हम अगल बगल फैला देंगे अपने रोल के बगल में और फिर इसे अच्छे से रोल करेंगे ताकि जो सारे खसखस है वो हमारे बर्फ़ी के मिक्सचर के रोल में ऊपर से अप्लाई हो जाए। खसखस की लेयर अच्छी तरह से हमारे मिक्सचर पर लग गई है। अब हम इस पर दूसरी लेयर लगाएंगे कटे हुए पिस्ता की, जो कि हमने बचाकर रख ली थी। तो अब हम इस प्लेटफॉर्म पर सारे पिस्ता को अच्छे से फैला देंगे और फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम अपने बर्फ़ी के रोल को पूरे पिस्ता में अच्छे से लगा देंगे, इसे रोल कर करके। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा बर्फ़ी रोल है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने बर्फ़ी रोल को सिल्वर फॉइल शीट पर ऊपर से कवर करके इसे हमें फ्रिज पर रखना है। तो यहाँ पर मैं सिल्वर फॉइल शीट ले लिया है मैंने। अब हम इस बर्फ़ी के रोल को इस सिल्वर फॉइल पर ऊपर रख कर इसे अच्छे से रोल करेंगे ताकि इसके अंदर कवर हो जाए। इसके बाद हम इसके साइड्स को भी अच्छे से चिपका देंगे। अब यहाँ पर हमारा बर्फ़ी रोल पूरी तरह से रेडी है। तो अब इस बर्फ़ी रोल को हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि जो हमारा बर्फ़ी है वो अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हो जाए। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जो हमारा बर्फ़ी रोल है वो बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है। तो अब मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से सर्कल राउंड शेप पर इसे काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी रोल ना बनाकर इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्फ़ी के सारे पीसेस अच्छे से कट करके इसे एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर सारे खजूर अंजीर बर्फ़ी मैंने प्लेट पर निकाल के इसे अच्छे से ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी बनकर अच्छे से रेडी है।
तो आप भी इस रक्षाबंधन मेरे साथ बनाइए झटपट खजूर अंजीर बर्फ़ी, वो भी बहुत ही कम समय पर, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बर्फ़ी है। सो एंजॉय योर रक्षाबंधन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साक्षी फूड गैलरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें।